हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय, जिसका नाम है ध्यान योग, इसके 6ठे श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्याय में अभी तक हमने ये समझा है कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम अपने मन को वशीभूत करो। भगवान ने इस अध्याय में मुख्य रूप से मन की बात की है, क्योंकि ध्यान तो मन का विषय है और यदि मन नियंत्रित नहीं है तो ध्यान योग संभव ही नहीं है। मन की प्रधानता को दर्शाने के लिए भगवान ने मन को आत्मा कहकर संबोधित किया है। ध्यान योग के अभ्यास में 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर है प्राथमिक चरण, जिसमें व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार का अभ्यास करना होता है। और इन आसनों को नियमित रूप से करके व्यक्ति अपने चंचल मन को वशीभूत करने में सफल होता है, ताकि ध्यान योग के उन्नत स्तर तक वह पहुंच सके। ध्यान योग के उन्नत स्तर में व्यक्ति को अपने हृदय में विराजमान परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए धारणा, ध्यान तथा समाधि का अभ्यास करना होता है। प्राथमिक स्तर को योगा रुरुक्षु कहते हैं तथा उन्नत अवस्था को योगारूढ़ अवस्था कहते हैं। और योगारूढ़ व्यक्ति के लक्षण ये होते हैं कि उसने अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया होता है, इसीलिए वह सकाम कर्म में बिल्कुल भी प्रवृत्त नहीं होता है और न ही वह अपने कर्मफल को भोगने की कोई इच्छा रखता है। योगारूढ़ के लक्षण बताने के बाद भगवान ने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। यदि हम भगवान के वचन को ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको कहा है कि मनुष्य को अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करना चाहिए और अपने आप को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हम अपना उद्धार नहीं कर रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं। यदि हम अपना उद्धार कर रहे होते तो भगवान को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि हम अपना उद्धार नहीं कर रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं, इसीलिए भगवान हमें मन को नियंत्रित करने के लिए कह रहे हैं। हम सभी बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव का अर्थ है कि जीव को बंधन में रखा हो। हम आत्मा हैं, ये सभी को मालूम है, और शरीर रूपी पिंजरे में हैं और बार बार जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के चक्र में घूम रहे हैं। शरीर के बाद शरीर बदलते जा रहे हैं। हम सबको ये मालूम है कि जब कभी हमें बार बार कपड़े बदलना होता है तो हम कहते हैं कि हम थक गए हैं, और यहाँ अनंत काल से शरीर पे शरीर बदलते जा रहे हैं। कभी मछली का शरीर तो कभी पक्षी का, कभी रेंगने वाले कीड़े मकोड़े का, कभी वृक्ष पेड़ पौधों का, तो कभी 4 पैर वाले पशु का शरीर। ये लगातार चक्र चलता रहता है और जीव अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करता है। मनुष्य शरीर धारण करके यदि कोई भगवान के बताए मार्ग पर नहीं चलता और अपनी मन मर्जी करता है, तब वह नीचे गिरता है, और यह सब केवल और केवल उसके मन के कारण ही होता है।
प्रभुपाद कहते हैं हमसे कि मनुष्य शरीर धारण करके यदि कोई भगवान के बताए मार्ग पर नहीं चलता और अपने मन के अनुसार कार्य करता है तो वह निश्चित रूप से नीचे गिरता है, और ये सब केवल और केवल उसके मन के कारण ही होता है। हमारा अनियंत्रित मन हमसे मनमानी करवाता है और नियंत्रित मन हमें शास्त्र अनुमोदित कार्य करने में सहायक होता है। इसी को कहा गया है कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। मित्र और शत्रु दोनों ही हमारे साथ रहते हैं, इसीलिए हमें सतर्क होना चाहिए कि हम मन को अनियंत्रित ना होने दें। अब आइए हम आज का श्लोक आरंभ करते हैं, और आज के श्लोक में भगवान हमें बताने जा रहे हैं कि मन किस व्यक्ति का मित्र है और किस व्यक्ति का शत्रु। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, खूब ध्यान से और निष्ठा से। तो आइए अब हम मिलकर श्लोक संख्या 6 का वाचन करते हैं। बंधुरात्मा आत्मना तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बन्धुरात्मन् आत्मना तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बन्धुरात्मन् आत्मनः तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भगवान कह रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए उसका मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर इस महत्वपूर्ण श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। येन आत्मना एव, जिसने आत्मा के द्वारा ही, आत्मा मन, जितः जीत लिया है, तस्य आत्मनः उस आत्मा का, आत्मा बंधु मन बंधु है, तू किंतु अनात्मनः अजितेंद्रिय जीव का, आत्मा एव मन ही शत्रुवत, शत्रु के समान, शत्रुत्वे अपकार में वर्तते प्रवृत्त होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जिस जीवात्मा के द्वारा मन जीत लिया गया है उस जीवात्मा का मन ही उसका बंधु है, किंतु अजितेंद्रिय जीव का मन ही शत्रु के समान अपकार में प्रवृत्त होता है। येन आत्मना एव आत्मा जितः, जिसने आत्मा के द्वारा ही मन को जीत लिया है, तस्य आत्मनः आत्मा बंधु, उस आत्मा का मन बंधु है। तु आत्मनः आत्मा एव, किंतु अजितेंद्रिय जीव आत्मा का मन ही शत्रुवत शत्रुत्वे वर्तते, शत्रु के समान अपकार में
प्रवृत्त होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि आज के श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं, कस्य स बंधुः कस्य स रिपुः। भगवान कह रहे हैं कि वह मन किसका बंधु है और किसका शत्रु है। इसके उत्तर में बंधु इत्यादि भगवान शब्द कह रहे हैं। जिस आत्मा अर्थात जीव के द्वारा आत्मा अर्थात मन जीता जा चुका है, मन उस जीव के लिए बंधु है, किंतु अनात्मा अर्थात अजित मन वाले के लिए मन ही शत्रुवत अर्थात अपकारी जैसा व्यवहार करता है। हमने पिछले श्लोक में ये जाना था कि भगवान आत्मा शब्द का 3 चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं। भगवान शरीर को भी आत्मा कहते हैं, मन को भी आत्मा कहते हैं, और आत्मा तो आत्मा होता ही है। ये प्रसंग के अनुसार है। आत्मा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, इसलिए जब शरीर बहुत महत्वपूर्ण होता है तब भगवान शरीर के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। और इस अध्याय में ध्यान योग में मन सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान ने मन के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। और अनात्मा शब्द कहा है अजित मन के लिए, जिसका मन अभी जीता नहीं गया है, उसके लिए कहा गया है कि वह अजित मन ही व्यक्ति का शत्रु बनता है। लेकिन अगर मन जीत लिया गया है व्यक्ति के द्वारा, वही मन उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अब आइए हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमें बता रहे हैं कि अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करने के लिए किया जाता है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मन मित्र बन जाता है। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति ये है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे, क्योंकि जीव है भगवान का नित्य दास, जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। या तो मन कृष्ण की आज्ञा का पालन करे, और यदि कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो अवश्य ही वह अपने मन में उठने वाले काम, क्रोध, लोभ एवं मोह का ही तो आज्ञा का पालन करेगा। किंतु जब वह मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित है। प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना है तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं, वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः ही समर्पित हो जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करने के लिए है, जिससे मानवीय लक्ष्य करने में वह मित्र बन जाए, मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में मन मित्र बन जाए। इसका अर्थ यह है कि बिना मन की सहायता से
हम अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और मानवीय लक्ष्य का अर्थ है कि जो केवल मानव जीवन में ही संभव हो। और मानव जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति, जिससे कृष्ण की प्रेममयी सेवा मिल सके और इस बद्ध जीवन से उद्धार हो सके। लेकिन यह कार्य मन के बिना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान लगातार कह रहे हैं कि मन को संयम में रखो। और मन को संयम में रखने के लिए ही ध्यान योग में योगाभ्यास का प्राविधान बताया गया है। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि यदि मन को वश में किए बिना योगाभ्यास किया जाए तो वह मात्र समय की बर्बादी होगी। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि योगा रुरुक्षु की अवस्था में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार करके व्यक्ति को मन को संयमित करके ही ध्यान, धारणा तथा समाधि का अभ्यास करना चाहिए। अब प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर पाता वह अपने शत्रु के साथ निरंतर निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। जीवन नष्ट इसलिए होगा क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और यदि मन संयमित नहीं है तो मनमानी करके समस्त जीवन चला जाएगा। पशुओं के समान केवल खाना, सोना, संतान उत्पत्ति और अपने शरीर की सुरक्षा करने में लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य जीवन का तो एकमात्र परम लक्ष्य है नंद नंदन, यशोदा नंदन की प्रेम पूर्वक सेवा करना। और जब व्यक्ति नंद नंदन की प्रेम से सेवा करता है तब नंद नंदन प्रसन्न होते हैं और जब नंद नंदन प्रसन्न होते हैं तब सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि पेड़ के जड़ में जल डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीव की तो स्वाभाविक स्थिति ये है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। इसलिए जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। और वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः ही समर्पित हो जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः ही समर्पित हो जाता है। प्रभुपाद ने हमें बताया कि कृष्ण भावनामृत होने का अर्थ है कि कृष्ण के साथ हमारे संबंध का ज्ञान होना, अर्थात कृष्ण कौन है, हम कौन हैं और हमारा क्या संबंध है कृष्ण के साथ। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, वे विभु हैं और हम उनके अंश होने के नाते अणु हैं तथा हम कृष्ण के नित्य दास हैं। जिसको यह ज्ञान होता है फिर वह संसार के किसी भी व्यक्ति या वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता है। और ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि उसने कृष्ण की सेवा में अपने मन को लगा दिया है। इसलिए उसका मन पूर्ण रूप से संतुष्ट तथा संयमित हो गया है। लेकिन यदि कोई भक्ति योग का अनुसरण नहीं करता फिर तो उसके लिए ज्ञान और ध्यान योग का ही मार्ग है, जो कि काफ़ी कठिन है। और इन मार्ग पर
पतन का भी बहुत संभावना है। हमने ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा मुनि तथा सौभरी मुनि का उदाहरण देखा है, जिनका पतन हुआ, लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने वैश्या को शुद्ध भक्त बना दिया जो उन्हें पतित करने आई थी। इसलिए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ज्ञान और ध्यान की अपेक्षा में। लेकिन चाहे ज्ञान योग हो या ध्यान योग हो या भक्ति योग, मन को तो वश में करना ही होगा। और इस दुस्तर मन को वश में करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 59 में बताया है, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान ने कहा कि देहधारी जीव भले ही इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ही ऐसे निम्न कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। उत्तम रस का अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा करने पर भक्त इतना तृप्त और सुखी हो जाता है कि उसे इस भौतिक जगत के अस्थायी सुख घटिया लगने लगता है और वह उन्हें स्वतः ही त्याग देता है। हरिदास ठाकुर जी को वेश्या लुभाने आई थी, लेकिन हरिदास ठाकुर तनिक भी विचलित नहीं हुए। उल्टा वह वेश्या शुद्ध भक्त बन गई। हरिदास ठाकुर जी के श्रीमुख से हरे कृष्ण महामंत्र को सुनकर श्रीला प्रभुपाद हमें हमेशा कहते हैं कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। भगवान ने अपनी समस्त शक्तियाँ अपने नाम में भर दी है। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र को नाम प्रभु कहा जाता है और हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक का प्रेम धन है। और जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य नियमित पूर्ण निष्ठा से जप करता है तो अवश्य ही उसका मन स्थिर हो जाता है। और मन स्थिर हो गया अर्थात मन मित्र बन गया। ऐसा मन सदा ही भगवान की भक्ति में लगा रहता है। इसको हमने सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखा है राजा जनक, राजा दशरथ, राजा अम्बरीश, राजा परीक्षित में, जो कि एक से बढ़कर एक राजा थे। अपने समस्त करने योग्य कर्तव्यों का पालन करते, किंतु सब कुछ केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते थे और प्रत्येक करने योग्य कर्तव्य को शास्त्रों के अनुसार करते थे। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति ये है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे, लेकिन जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। क्योंकि जैसे ही मन पर विजय प्राप्त हो जाती है, वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह की आज्ञा का पालन बंद। किंतु मन पर विजय प्राप्त होने से पहले तक इनकी आज्ञा का पालन तो व्यक्ति करता ही है। और हम अपने आसपास देख ही रहे हैं, हम अपने में भी देख सकते हैं कि भगवान ने हमें जो भगवद गीता में कहा है, हम सब जानते हैं कि वह करना उचित है, लेकिन हमारा मन हमें करने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही हम मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। अब प्रभुपाद हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना है तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है।
आइए समझते हैं प्रभुपाद हमें वास्तविक योग के अभ्यास से क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तविक का अर्थ है सही तथा योग का अर्थ है संबंध स्थापित करना। तो यही कहा जा रहा है कि हृदय में स्थित परमात्मा को जानना, उनके साथ अपने संबंध को जानकर उनकी आज्ञा का पालन करना ही वास्तविक योग है। और इसके अलावा इस भौतिक जगत में कोई भी संबंध सब अवास्तविक है, क्योंकि कोई भी संबंध चिरस्थायी नहीं है, और जो चिरस्थायी नहीं है वह मिथ्या है, भ्रम है। एकमात्र जीव का नित्य संबंध भगवान के साथ है, और भगवान हमेशा जीव के हृदय में विराजमान रहते हैं, फिर चाहे जीव मनुष्य के शरीर में हो या मछली के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, वृक्ष योनि में या 4 पैरों वाले पशु के योनि में हो। भगवान हमेशा उसके हृदय में विराजमान रहते हैं तथा उसकी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसको कहते हैं संबंध निभाना। हम इस बात को समझ सकें, इसीलिए भगवान ने 5000 वर्षों पहले स्वयं आकर द्वापर युग में हमें अर्जुन के माध्यम से भगवद गीता दी, और हमारे गुरु परंपरा के द्वारा हमें समझा रहे हैं। इसीलिए अब हमारा कर्तव्य है कि हम उन भगवान की आज्ञा का पालन करें जो हमारे हृदय में स्थित हैं और हमें अर्जुन के माध्यम से आज्ञा दे रहे हैं, ताकि हम भव बंधन से मुक्त हो जाएं। लेकिन भगवान की बात हम तब मानेंगे जब हमारा मन हमारा मित्र होगा, और मन उसी व्यक्ति का मित्र होता है जो अपने मन को सतत निरंतर भगवान के चिंतन में लगाए रखता है और अपनी इंद्रियों से अपने सारे करने योग्य कर्म करता है। लेकिन यदि मन कृष्ण में नहीं लगा है तो वह जीव का शत्रु है, और वह उसे शास्त्र अनुमोदित कार्य नहीं करने देगा और जीव को पतित करवाएगा। इसीलिए भगवान ने आज के श्लोक में हमें कहा है कि अविजित मन मनुष्य का शत्रु है और विजित मन मनुष्य का मित्र है। और इस मन को, जो भगवान की सूक्ष्म शक्ति है, इसको हम अपने किसी भी प्रकार के बल, बुद्धि, ज्ञान, तपस्या से नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। जब इतने महान ऋषि मुनि असफल हो गए तो हमारी गिनती कहाँ आती है। तो बुद्धिमानी इसी बात में है कि हम अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाएं, क्योंकि कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, परम नियंता हैं, सभी लोकों के और सभी देवी देवताओं तक के भी। और इतने महान होने पर भी वे हमारे परम मित्र, परम शुभचिंतक, परम हितैषी हैं और हमेशा हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं, और भगवद गीता के माध्यम से हमें उचित निर्देश दे रहे हैं। हमें तो केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है और अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाना है। हम अपने मन को कृष्ण कथा कीर्तन में लगा सकें, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें बहुत सरल से 4 नियमों का पालन करने के लिए कहा है। मदिरापान नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना तथा अवैध संबंध नहीं रखना। इन नियमों का शास्त्रों में पालन करने के लिए कहा गया है, ताकि हम तमोगुणी कार्यों से उठकर सतोगुण में स्थित हों और भगवान की आज्ञा का पालन करें, जो कि हमारे हृदय में विराजमान है। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी अच्छे से समझ गए हैं कि मन किस व्यक्ति का मित्र है और किसका शत्रु, तथा मन को मित्र बनाने के लिए
हमें क्या करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमने अनंत जन्म गंवा दिए हैं अपने मन की बात को सुनकर, मनमानी करके, अब और नहीं। इस जन्म को हमें भगवान की सेवा में लगाकर भव बंधन से पार करना है। और इस भव बंधन को पार करने का सबसे सरल उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का जोर जोर से उच्चारण करना। 16 माला प्रतिदिन हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है तथा कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करना। बस हो गया हमारा मन हमारा मित्र। लेकिन यदि हमने इन सरल उपायों का अभ्यास नहीं किया तो मन हमारा शत्रु है, और शत्रु के साथ रहना कितना खतरनाक होता है। हम बाहर के शत्रुओं से तो डरते हैं, लेकिन अपने अंदर वाले शत्रु के विषय में अनजान रहते हैं। तभी तो मन हमें वो हर कार्य करवाता है जो शास्त्र के विरुद्ध है, विकर्म है। कई लोग पूछते हैं कि प्याज लहसुन चाय कॉफ़ी में क्या बुराई है, ये भी तो भगवान ने ही दिया है, तो इनका सेवन हम क्यों ना करें। मेरा केवल उनसे यही कहना है कि अवश्य ही भगवान ने दिया है, लेकिन भगवान इन तमोगुणी वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए हम भी इनका सेवन नहीं करते। ये तो प्यार की बात है। जिसको कृष्ण से प्रेम है वह ऐसी किसी वस्तु को सेवन नहीं करेगा जो कृष्ण स्वीकार नहीं करते। बाकी हम सब स्वतंत्र हैं अपने मन के अनुसार कार्य करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आज के श्लोक को अच्छी तरह श्रवण करने के बाद हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु कौन है, और किस प्रकार से हम अपने मन, जो कि हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है लेकिन वर्तमान में शत्रु बना हुआ है, इसे हम किस प्रकार से संयमित कर सकते हैं, किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, ताकि हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य इसका नुकसान ना हो हमें, और लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। और लक्ष्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, और कृष्ण भक्ति करके भव बंधन को हम सरलता से पार कर सकते हैं। भव बंधन है अनंत जीवन से जो हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र में फंसे हुए हैं, इससे निकलना। मैं श्रील प्रभुपाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवद गीता के परम रहस्यमय ज्ञान को इतनी सरलता से समझ रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य समय भगवान के वचन को सुनने में लगाया है। आप बहुत निष्ठा से और पूर्ण एकाग्रता से इस वीडियो को बार बार देखिए, अन्यों के साथ भी शेयर कीजिए। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप खूब मन लगाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। अगले सप्ताह में जिस श्लोक को भगवान हमें बताने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान हमें बताएंगे कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। और ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक समान है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसको जानने के लिए कि किस प्रकार से व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। शांति प्राप्त करना अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना, इसके विषय में हम अगले श्लोक में अगले सप्ताह मिलेंगे, और तब हम जानेंगे अपने आचार्यों की कृपा से। तब तक आप खूब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय।
आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपने क्या सीखा है। यदि कोई प्रश्न हो वह भी लिखिएगा। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी, श्रील प्रभुपाद की अहेतु की कृपा से। हरे कृष्ण।